नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों पर। नगर निगम द्वारा बारिश पूर्व गिराव भवन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नरेन टॉकीज स्थित 3 मंजिला जर्जर भवन को गिराया है। नगर निगम द्वारा बारिश पूर्व शहर के सभी जर्जर एवं गिराव भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते नगर निगम द्वारा सभी ऐसे भवनों के मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नरेन टॉकीज चौराहा से मेट्रो टॉकीज जाने वाले मार्ग स्थित चौराहे के कोने के 3 मंजिला जर्जर भवन को जेसीबी एवं पोकलेन मशीन की सहायता से गिरा दिया। मैंने कर लिया ना गौरतलब है कि वर्षों पुराने बने इस भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी थी तथा यह भवन कभी भी घटना दुर्घटना को अंजाम दे सकता था। आपको बता दें कि यह मुख्य चौराहा है। इस चौराहा से होकर कोतवाली, खीरसागर, नगर निगम मुख्यालय, कोयला फाटक एवं मेट्रो टॉकीज बुधवारिया जाने वाला चौराहा है। इस चौराहे पर प्रतिदिन यातायात का काफी दबाव रहता है। ऐसे में इस भवन को हटाना आवश्यक था। नगर निगम के गैंग प्रभारी मोनू थनवा ने बताया कि बारिश पूर्व ऐसे सभी भवनों को गिराने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। ये बाढ़ आपदा को बारिश को देखते हुए यहाँ पर जो गृह भवन था, तो गृह भवन को ऊपर से 2 मंजिला 3 मंजिला था, तो ऊपर से 2 मंजिला इसको गिराया गया। ये नरेन टॉकीज के पास में जो है यहाँ पर, और बाढ़ आपदा को देखते हुए, बारिश को देखते हुए गृह स्थिति को पूर्ण पता क्योंकि यहाँ पर ये रोड जो चलता फिरता रोड है, कोई जनहानि ना हो, इस तरह से नगर निगम द्वारा यहाँ पर आज ये कार्रवाई की गई, उसको गिराया गया। महाकाल मंदिर में शयनार्थी के दौरान नंदी हॉल में 6 फुट का सांप देखा गया। रविवार की शाम महाकाल मंदिर में शयनार्थी के दौरान लगभग 6 फीट का सांप दिखाई दिया, जिसे कर्मचारियों और पुलिस की मदद से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। उक्त सांप नंदी हॉल रैंप पर दिखाई दिया था। हालांकि यह सांप घोड़ा पछाड़ है और जहरीला कम होता है। वहीं किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में नेत्रोत्सव मनाकर रथ यात्रा निकाली गई। उज्जैन के भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में नेत्रोत्सव मनाया गया। बीमार हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अब ठीक हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं। साथ ही सोमवार को प्रतीकात्मक रूप से रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। देश में कोरोना संक्रमण के बाद मंदिर खुल गए हैं। ऐसे में धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों के साथ साथ उत्सवों का दौर भी चल रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भरतपुरी स्थित इस्कॉन मंदिर में नेत्र उत्सव का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर के पीआरओ राघव पंडित दास ने जानकारी देते हुए बताया कि बीमारी के बाद ठीक होकर भगवान फिर से प्रकट हुए हैं। भक्तों ने नेत्रों से भगवान को देखा है, इसलिए आज नेत्र उत्सव मनाया गया है। साथ ही पूजन पाठ के बाद रथ यात्रा का प्रतीकात्मक आयोजन किया गया, जिसमें भगवान को पांडु विजय के बाद रथ में विराजित किया गया। शाम 4 बजे से देर रात तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ में बैठकर भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान सभी भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है और आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर अपने नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। दुर्भाग्य से कोविड की वजह से शहर में उनका भ्रमण नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम परंपरागत रूप से उनका पूजन अर्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें कुछ विद्वान, कुछ साधु संत आदि आए हैं और हमारे मंदिर के जो पुजारीगण हैं
वो लोग मिलकर भगवान का पूजन अर्चन करेंगे और शाम को दर्शन सभी के लिए कोविड की गाइडलाइन के अनुसार खोला जाएगा। उज्जैन में दुर्लभ पुष्प ब्रह्मकमल खिला, जो साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। गणेशपुरा मक्सी रोड प्रतीक अजय सिंह चौहान के निवास गोकुल धाम पर दिनांक 11 जुलाई 2021 को रात्रि 12 बजे दुर्लभ पुष्प ब्रह्मकमल खिला। परिजनों तथा इष्ट मित्रों, पड़ोसियों सहित पूजन कर देश में चल रही कोरोना बीमारी की समाप्ति एवं प्रदेश में अच्छी वर्षा की प्रार्थना की। कई लोगों ने पुष्प का दर्शन लाभ प्राप्त किया। ओम जय जगदीश हरे करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन। आइए डालते हैं बढ़ते अपराधों पर एक नजर। मोबाइल का गेम बना जानलेवा खेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन नादान बच्चों की जो मोबाइल गेम से कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें मोबाइल गेम के चक्कर में लेन देन को लेकर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। इसके बाद हत्या के राज पर पर्दा डालने के लिए अपहरण की साजिश भी रच दी। आइए हम देखते हैं आज की खास रिपोर्ट में किस तरह मोबाइल का गेम बना जानलेवा खेल। दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद रचा गेम प्लान। देखिए, मोबाइल गेम बना जानलेवा खेल। ऑनलाइन मोबाइल गेम का नशा बच्चों में इस कदर हो गया है कि वे रुपयों के लेन देन को लेकर जुर्म करने में भी गुरेज करते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के नागदा में घटित हुआ है, जहां दो दोस्तों ने आपस में मोबाइल गेम की उधारी को लेकर अपने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के जुर्म को छुपाने के लिए परिजनों को नाबालिग के अपहरण करने की कहानी बनाकर 1 लाख की फिरौती भी मांगी गई। सुबह तक मांग पूरी नहीं होने पर नाबालिग लड़के की हत्या करने की कहानी बनाकर घटना को अंजाम देना चाहा। नागदा थाना क्षेत्र के बेरछा रोड पर रहने वाले 17 साल के नाबालिग रितेश गुर्जर वाडिया के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। जी हां, रितेश गुर्जर वाडिया के पड़ोस में रहने वाले 19 साल के सत्यम ने मोबाइल गेम की 5,000 रुपए की उधारी की लेन देन को लेकर विवाद के बाद रितेश की हत्या कर दी। हत्या को छुपाने के लिए सत्यम ने रितेश के पिता राधेश्याम को फोन लगाकर 1 लाख की फिरौती की मांग की। राधेश्याम पेशे से ट्रक ड्राइवर है। सत्यम के पिता ने फोन कॉल को मजाक समझकर गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनके घर पर पहुंचने के बाद भी बेटे के घर नहीं पहुंचने पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रितेश को ढूंढना शुरू किया। मामला गंभीर होने से उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल एवं एडिशनल एएसपी आकाश भूरिया भी मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक रूप से सत्यम से पूछताछ करने के बाद स्पष्ट जानकारी नहीं मिली और वह बयान बार बार बदलने लगा। तब शंका जाहिर करते हुए पुलिस ने सख्ती की और सत्यम ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने बताया कि सत्यम मोबाइल गेम के 5,000 रुपए की उधारी को लेकर उसके और रितेश के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे बीसीआई खंडारा में फोटो खींचने के बहाने ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह पर एसिड भी डाल दिया। हत्या छुपाने के लिए घर पर फिरौती का फोन लगाकर 1 लाख रुपए की मांग की थी। दिनांक 9 जुलाई 2021 को नागदा मंडी पुलिस के पास में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक बालक घर से चला गया है
और कहीं मिल नहीं रहा है। और उसी के मोबाइल से उसके पापा के पास में एक फ़ोन आया और कहा गया कि आपका बालक हमारे पास है, 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और आपके बालक को छोड़ दिया जाएगा। जिसको गंभीरता से लेते हुए इसमें तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम किया गया, सारे तथ्यों को जुटाया गया। साथ ही साथ बालक के साथ में आखिरी समय में जो भी उसके दोस्त थे और उसकी जान पहचान में जितने भी उसके क्लासेस स्कूल के दोस्त थे, सभी से बारीकी से पूछताछ की गई। उसके मोबाइल का CDR प्राप्त की गई, लोकेशन प्राप्त की गई। तो लास्ट टाइम पे डाउट हुआ कि उनके साथ में आखिरी समय में जो बालक था वो और उसके भाई पे शंका जाहिर हुई। कुल मिलाकर के जांच के तथ्यों में ये बात सामने आई है कि PUBG और फाइटर गेम खेलने और उसका रिचार्ज कराना, टॉपअप कराने के 5,000 रुपयों का विवाद था, जो कि बालक के ही पड़ोस में रहने वाले एक आरोपी जो कि 19 से 20 साल का है, उससे विवाद होना। 2-3 दिन से इनका मुहवाद चल रहा था और घटना वाले दिन प्लानिंग से आरोपी ने बालक को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके गया और नागदा के BCI गोदाम में ले जा कर के उससे फिर पैसे की मांग की गई। बालक के द्वारा पैसे देना थोड़ा समय मांगने के कारण इस लड़के ने हाथापाई की और हाथापाई के दौरान उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को पीछे ही BCI गोदाम में पीछे डाल करके उसके मुंह पे एसिड छिड़क दिया गया। जब घटना बारीकी से साक्ष्यों को इकट्ठा करके जब पूछताछ की गई तो आरोपी के द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और आरोपी को कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। आगे और भी मामले में जो खुलासा होगा आपको बताया जाएगा। सर, उज्जैन शहर के साथ साथ पूरे जिले में PUBG और फायर फाइटर का जो है जाल बच्चों में फंसा रहा है। क्या आज पूरे ऑपरेशन के लिए क्या जो बड़ी कंपनियां हैं जिसको ऑपरेट करती हैं उन तक जो आप पहुँचेंगे? इसके लिए जो भी आवश्यक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग अनुरोध करते हैं बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से कि इस तरह के प्राणघातक गेम खेलने से बच्चों को रोकें और बच्चों को इस तरह के गेम खेलने से दूर रखें। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से JK हॉस्पिटल और स्टैनफोर्ड स्कूल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाएं एवं पुरुषों ने अपने इलाज हेतु निःशुल्क परामर्श प्राप्त किया। कोरोना काल में परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, साथ ही गंभीर बीमारियों का इलाज भी मध्यम वर्ग के लिए महंगा होता जा रहा है। कई परिवार आर्थिक समस्याओं के चलते गॉल ब्लेडर, किडनी, पथरी आदि का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। साथ ही स्त्री रोग और प्रसूति संबंधित मामले भी इन दिनों बढ़ गए हैं। इसको देखते हुए JK नर्सिंग होम व स्टैनफोर्ड स्कूल परिवार द्वारा विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्ले ग्रुप इंदिरा नगर में आयोजित इस कैंप में शहर की ख्याति प्राप्त महिला चिकित्सक और JK हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर जया मिश्रा, डॉक्टर मोहित जैन, डॉक्टर साधना दुबे, डॉक्टर अदिति की उपस्थिति में करीब 120 रजिस्टर्ड महिला पुरुषों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श दिया गया। शिविर में लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जन यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित जैन द्वारा पाइल्स, फीशर, फिशूला, भगंदर, मलद्वार का बाहर आना, गाल ब्लेडर, किडनी, मूत्र नलिका की पथरी, प्रोस्टेट संबंधी समस्या आदि बीमारियों के लिए परामर्श दिया गया। वहीं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना दुबे, डॉक्टर जया मिश्रा, डॉक्टर अदिति द्वारा महिलाओं से संबंधित समस्याओं का परीक्षण कर सलाह दी। ग्रुप के प्रबंधक प्रदीप टिंकू अग्निहोत्री ने बताया कि कैंप में 120 से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया गया है। अब जो मरीजों को दवाओं से ठीक किया जा सकता है उन्हें रियायती दरों पर मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जिन मरीजों की सर्जरी आवश्यक है उन्हें बहुत ही कम दरों पर सर्जरी की जाएगी। JK नर्सिंग होम और स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल हम कोलैबोरेशन में समय समय पर चैरिटी के काम करते रहते हैं। इसी के तत्वाधान में 11 जुलाई को हमने एक कैंप का आयोजन किया था, जिस कैंप में डॉक्टर मोहित जैन और डॉक्टर जया मिश्रा ने और साधना दुबे एवं अदिति जी ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में करीब 120 लोगों ने इन निःशुल्क कंसल्टेंसी का लाभ लिया और काफ़ी अच्छा रहा कैंप और समय समय पे आगे भी इस प्रकार के कैंपों का आयोजन होता रहेगा। इसमें कंसल्टेंसी बिल्कुल निःशुल्क थी। कैंप में आए हुए जो लोग हैं उनके लिए जो सर्जरी निकली है उनकी सर्जरी भी बहुत रियायत दरों में की जाएगी। उनको मेडिसिन जो है वो भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे दी जाएगी JK नर्सिंग होम के द्वारा। उज्जैन के रहवासियों को एक और निजी हॉस्पिटल की सौगात मिली है।
चिमनगंज मंडी क्षेत्र में सिटी लाइफ हॉस्पिटल का प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने लोकार्पण किया। उज्जैन के चिमनगंज मंडी और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए फ्रीगंज या दूसरे क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अब चिमनगंज मंडी के समीप ही सेंट पोल रोड पर चिमनगंज मंडी थाने के ठीक सामने सिटी लाइफ हॉस्पिटल के नाम से नए अस्पताल का शुभारंभ हो गया है। रविवार को उज्जैन आए जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल का शुभारंभ किया और अस्पताल के संचालकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर साक्षी सिंह सहित डॉक्टर नरेंद्र सिंह डोडिया, अंकित सिंह, भूपेन्द्र सिंह, हेमंत परमार, दीपक कुम्भकार, ब्रजपाल सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। सिटी लाइफ हॉस्पिटल डॉक्टर डोडिया जी ने जो चालू किया है, उज्जैन में वैसे भी चिकित्सा की जगत में सेवा की बहुत गुंजाइश है और कोरोना ने और बढ़ा दी। ऐसे में ये जो हमारा उत्तर का विधानसभा क्षेत्र और आगर रोड का बेल्ट था, यहाँ काफ़ी गैप था। इधर आरडी गाड़ी दूर है, इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बीच में काफ़ी बस्ती है। ऐसे में एक नया हॉस्पिटल खुलता है, सेवा का नया संस्थान खुलता है। मेरी अपनी ओर से इस सेवा के संस्थान के लिए शुभकामना, बधाई। उम्मीद करूँगा कि सेवा के इस मन के संकल्प को धारण करते हुए ये गरीबों की भी मदद करेंगे, बाकी लोगों के भी जीवन बचाएंगे। हॉस्पिटल जब खुलता है तो ये कई लोगों के जीवन की एक तरह संजीवनी बूटी लेकर के आता है। उम्मीद करता हूँ ये भाव बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी लाइफ हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ है। मैं मेरी ओर से और पूरे हमारे मित्र मंडली की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर साहब हमारे नरेंद्र जी, उनको भी मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि यहाँ आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उनके साथ में बहुत अच्छा पारिवारिक उनको वातावरण मिले और उनका उपचार हो। और परमात्मा से भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो यहाँ आए वो जल्दी से ठीक होकर के जाए। उल्लेखनीय है कि चिमनगंज मंडी और आसपास के क्षेत्र में एक अच्छे अस्पताल की काफी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए जिला अस्पताल या फ्रीगंज एवं शहर के देवास और इंदौर रोड पर स्थित अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने घर के आसपास ही इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सिटी लाइफ हॉस्पिटल में न केवल ओपीडी के अलावा आईपीडी, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, जनरल मेडिसिन, जनरल लैप्रोस्कोपिक, वैस्कुलर एवं अन्य प्रकार की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ एंडोस्कोपिक, डेंटल सर्जरी, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, मेडिकल सुविधा एवं एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा रहेगी। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर साक्षी सिंह के मुताबिक हॉस्पिटल में चर्म रोग, पेट रोग, श्वसन तंत्र, किडनी, मूत्र रोग, शिशु रोग का इलाज किया जाएगा। जी, ये सिटी लाइफ हॉस्पिटल इसका नाम है और यहाँ पर मोहन जी यादव, उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी की उपस्थिति में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इतनी छोटी सी जगह में इतनी सारी फैसिलिटी के साथ हम लोग मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को ये सेवाएं अच्छे से अच्छे दामों में और अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस अस्पताल में? यहाँ पर ओपीडी की सुविधा है, आईपीडी और ऑपरेशन थिएटर वगैरह सब कर रहे हैं। मेडिकल भी है, एम्बुलेंस और सारी जितनी भी एक हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश के खजाने में चवन्नी भी नहीं बची है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि खजाने में कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कहा कि मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो गया है, चवन्नी भी नहीं बची है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का संकट बना हुआ है, इससे भी लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। वहीं इसके विपरीत प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि खजाना खाली नहीं है, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पहले से चढ़ा हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों पर शिवराज सिंह सरकार ने डबल टैक्स लगा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजाम करके कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीना 4 महीना कुछ आए। देखो
2 लहर आई, 8-10 महीना तो उसमें वैसे चले गए, खजाना खाली पड़ा रहा। अगर अपनी भाषा में तो चवन्नी नहीं आई, लेकिन फिर भी चला ना। अब धीरे धीरे ये वित्त मंत्री बैठे, धीरे धीरे जुगाड़ लगा के करते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था कैसे पकड़ेगी, कल कारखाने आएंगे तो फिर पैसा आएगा, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लिए कमी नहीं आएगी। लगातार कोशिश करेंगे। उज्जैन से एक संदेश जाए। इसके विपरीत प्रदेश के वित्त मंत्री का कहना है कि कोई खजाना खाली नहीं है। उज्जैन के निजी सिटी हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे वाणिज्य मंत्री और उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विपरीत बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त धन है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना काल जैसी महामारी में भी खुले मन से लोगों की मदद की है। पूरे देश में और दुनिया में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। इसमें हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं था, लेकिन अब गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। यह बात सही है कि पिछले सालों के मुकाबले रेवेन्यू 40% तक कम हुआ था, उसकी भरपाई कर रहे हैं। कोई खजाना खाली नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की गड़बड़ाई है कोरोना के इस महासंकट में। उसमें हमारा देश भी है, प्रदेश भी है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। जो रेवेन्यू 40% कम हुई थी, अब धीरे धीरे वो मुझे लगता है कि पूरे पटरी पर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। जो भी आवश्यक खर्चे हैं उनको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कोई कमी नहीं आएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री के बयानों में सुनने वाली दिलचस्प बात यह है कि एक ओर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास खजाने में चवन्नी भी नहीं है, वहीं उनके वित्त मंत्री कह रहे हैं पैसा है। आने वाले विभिन्न सरकारी आयोजन में एवं सरकार के आम जनता के हितों में किए जाने वाले कामों पर इसका कितना असर पड़ता है, यह तो भविष्य के गर्त में है। उज्जैन में पहली बार सहस्त्रनामा शांति धारा के साथ चातुर्मास विनती कार्यक्रम आयोजित किया गया। उज्जैन में पहली बार सहस्त्रनाम शांति धारा के साथ चातुर्मास हेतु विनती कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूज्य गुरु भगवंत आचार्य 108 विशुद्ध सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य महातपस्वी मुनि 108 आराध्य सागर महाराज व उज्जैन गौरव मुनि साध्य सागर महाराज के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट किया गया। नगर की नमक मंडी, जयसिंहपुरा, नयापुरा, लक्ष्मी नगर, ऋषि नगर, फ्रीगंज, जैन बोर्डिंग, इंदिरा नगर समाज द्वारा अपने क्षेत्र के जनालियों में चातुर्मास करने हेतु श्रीफल भेंट कर निवेदन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंच परमेष्ठी विधान के साथ ही अभिषेक एवं नगर के इतिहास में प्रथम बार सहस्त्र नाम शांति धारा का आयोजन किया गया। लाभार्थी 11 परिवारों द्वारा विश्व में शांति समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना को लेकर मुनि के पावन सानिध्य में उक्त शांति धारा संपन्न हुई। योग कनकशंगा और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने रविवार को योग प्रस्तुत कर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कोच व संस्था के सचिव संतोष सोलंकी के नेतृत्व में योगा दीप योग रोप मलखम किया गया। कार्यक्रम में सीएसपी पल्लवी शुक्ला का सम्मान संस्था की बालिका सपना माली ने शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस आरक्षक नवीन श्रीवास्तव का सम्मान संस्था के संयुक्त सचिव आशीष करेड़िया ने किया। कार्यक्रम में एसकेबीएम प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, हेमंत माली आदि उपस्थित थे। इंटरनेशनल प्रस्तुति बहुत अच्छा संकलन आप लोगों का। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले बच्चों में सपना माली, सिमरन कहार, अनामिका सोलंकी, प्रियांश भारती, प्रणय परमार, खुशी जायसवाल, रिया लोहाना, कर्णिका सोठिया आदि द्वारा योगा की प्रस्तुति दी गई। जानकारी सपना माली ने दी।
यह थी शहर की प्रमुख खबरें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।